हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी ज्योग्राफी की बेहतरीन टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में सीरीज चल रही है। तो उसी के आज बेहतरीन सेशन के साथ आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की परतों को जानेंगे, कौन कौन सी परत कितनी कितनी दूरी पर स्थित है, किस किस परत में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, वो हमारे चैनल को विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वायुमंडल इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वायुमंडल वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को कहते हैं एरोलॉजी। ठीक है, और निचली परतों के अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ये शब्द टर्म याद करने होंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, और वायुमंडल जो होता है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है ये हमारा पूरा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बताने रखनी है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। हमारी सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन आती है 20.09 मतलब 20.9%। ठीक है, फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर आती है इसके बाद ऑर्गन। ठीक है, 0.9% पाई जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी वायुमंडल की परतें। कौन कौन सी परतें जो हैं वायुमंडल में गिनी जाती है। ठीक है, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बताया गया है। ठीक है, जो सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है ये सबसे पहली जो परत होती है हमारी आसमान की, मतलब धरती से ऊपर बढ़ते हुए जो हमारी पहली परत होती है। जैसे यहाँ हमारा ग्राउंड है, मतलब धरती है, यहाँ से पहली जो परत होती है ये हमारी होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ये जो है ऊपर जाते हुए 18 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल ही मिलता है। इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी परत में हमारी ये मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश वारिश वगैरह वायुमंडल घटनाएं। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व यही होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इफेक्ट यहीं पे देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, और बारिश वारिश भी यहीं पर होती है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, फिर जो हम लोग और इसके ऊपर बढ़ते हैं तो फिर हमारी आती है एक ये परत होती है, ये आती है हमारी आती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहता है। फिर ये जो है 50 किलोमीटर तक ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर का ही फैला हुआ है। ठीक है, जिसको ओजोन लेयर, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ये जो हमारी है ओजोन लेयर। ठीक है, जैसे कि इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग। ये जो हम पीले से कर रहे हैं ये हमारी ओजोन लेयर है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। इसको समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। ताप समान रहता है यहाँ पर, और मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर हमारे जो एरोप्लेन वगैरह ये उड़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे जो एरोप्लेन है किस जो हमारी वायुमंडल कौन सी परत में उड़ते हैं, ये हमारे उड़ते हैं ओजोन मंडल यानी कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, जो हमारी ओजोन लेयर है CFC है, जो हमारे फ्रीजों से निकलती है ये जो गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे सूर्य की ये पराबैंगनी किरणें हैं, इस पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो ये ओजोन लेयर है इसमें छिद्र हो चुके हैं। ठीक है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों के गिरने के कारण। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर और इसके ऊपर बढ़ते हैं तब आता है हमारा मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, फिर और इसके ऊपर बढ़ते हैं 80 से ये 640 किलोमीटर तक ये आता है हमारा आयन मंडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आयन मंडल ये रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं और यहाँ पर हमारी सेटेलाइटें वगैरह ये स्थापित की जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा बाह्य मंडल, बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड आ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये क्या होता है। जो गैस हो जाता है मतलब NCO2O। ठीक है, जो जलवाष्प होती हैं CaCH होता है, वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं। ठीक है, CHA ऐसी गैसें जो हैं ये नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन यानी O2 की, ये जो और
जो CH है, ठीक है, ये जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं और इनका घेरा बना हुआ है तो वो वापस नहीं लौट पाती हैं, ठीक है, जैसे वो जो इसी में फंस जाती हैं, ठीक है। ऐसी जैसे कि मान लो ये इधर से सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा ये CO2 हो गया, CH4 हो गया है, N2O हो गया है, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ये गैसें यहीं पर रोक लेती हैं, ठीक है, ये हमारी बाहर नहीं जाने देती हैं पराबैंगनी किरणों को। तो इसी यही जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो मतलब गैसें जो पराबैंगनी किरणें हैं इन गैसों को ये बाहर नहीं जाने देती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है इसी कारण, और इस तापमान को इन गैसों के द्वारा बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहलाता है, ठीक है, यही इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। ये बात ध्यान रखिए, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं ये वापस नहीं लौट पाती हैं, ये बात ध्यान रखिए, ये अर्थ होता है, ठीक है, यही होता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। तो चलिए, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, वायुमंडल आपको समझ में आएगा कौन कौन से परत क्या क्या होता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है, तो सेशन को लाइक करें और कमेंट करके जाएं कि सेशन कैसा लगा आपको, और अपने साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।